चलिए दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेक्चर 10 में, जो सीक्वेंस एंड सीरीज जो हमारा टॉपिक है उसका आखिरी सेशन है। जो हमारे साथ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एस्पिरेंट्स वो जुड़े हुए हैं, उन्होंने अभी तक अप टू क्लास या अप टू लेक्चर 9 उन्होंने सीक्वेंस एंड सीरीज के सारे फंडे हम लोगों ने साथ में देखे हैं। इसमें हमने शुरू किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, फिर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे गए। कई सारे जो है हमने कॉन्सेप्ट सीखे, उनको कैसे एप्लीकेशन में आपको अप्लाई करके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें हमने सीखी। अब इस 10 पार्ट सीरीज ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक का ये अंत होने जा रहा है। आज हम इसको संपूर्ण करने जा रहे हैं और आज जो हम प्राइम चीज देखेंगे इस सीरीज में दोस्तों, वो देखेंगे समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि दोनों आपको जो हम आज कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, उन कंसेप्ट्स के डेरिवेशन भी आते हैं एग्जाम में, राइट? एंड इस पे कई सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो ये दोनों चीजें आपकी जितनी क्लियर रहेंगी, उतना ज्यादा जो है आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स आपके जनरली जो है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं, और ये जनरली 3 से 4 नंबर के मार्क्स का आपके मॉक एग्जाम में, अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपके मॉक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इस कंटेक्स्ट के साथ शुरू करते हैं कि समेशन ऑफ सीरीज का मतलब क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए कि आपको एक सम ऑफ सीरीज दी हुई है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 n टर्म्स। इसको अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, अगर इसको जो है हम समेशन, जो कि एक मैथमेटिकल फॉर्म है, उसके फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका नोटेशन होता है दोस्तों कुछ ऐसा। ध्यान से देखिए, समेशन, ये समेशन का साइन होता है, सो दिस इज द सिंबल, एंड n i इज इक्वल टू 1 to, या इसको i लिख लीजिए, i इक्वल टू 1 to n। ये एक सिंबल है जो समझना जरूरी है। इसमें देखिए, इस सिंबल का मतलब होता है समेशन, इस सिंबल का मतलब होता है आपका, ये सिंबल का मतलब होता है एनी ith टर्म, एनी ith टर्म, एंड ये i इक्वल टू 1 टिल i इक्वल टू n, ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये बेसिकली हम रेंज बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, हाउ टू इंटरप्रेट दिस, इसको समझते हैं। हाउ टू इंटरप्रेट दिस, हाउ टू इंटरप्रेट दिस, इसको समझते हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप देखिए, अगर कभी भी आपको ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू हमें रिप्लेस करते जानी है इस फॉर्मूला में। तो यहां पर, और ये समेशन जहां भी है उसके बदले प्लस डालते जाना है। मतलब क्या है, आई की वैल्यू पहले मैं 1 डाल देता हूं, समेशन है, इसका मतलब है मैं बीच में प्लस साइन लगाऊंगा। समेशन का मतलब कुछ भी नहीं है, प्लस है। फिर आई की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहां मैं 2 डालूंगा, फिर यहां पर प्लस आएगा। फिर आई की वैल्यू कितनी है, 3, तो मैं यहाँ 3 डालूंगा। फिर जो है आई की वैल्यू 4 डाल दूंगा, राइट? इसी तरीके से मैं ये डालता चला जाऊंगा, और आई की लास्ट वैल्यू क्या है दोस्तों, वो है n। तो इसका मतलब, ये जो आपको इतनी सी छोटी सी चीज लिखी हुई है, इसका मतलब है एक्चुअली में आपसे पूछा जा रहा है, ये जो पूरा टर्म खुल के आया, राइट, इसका मुझे एक सम निकालना है। ये इसका एक्चुअल मीनिंग है, या ये हम बोल सकते हैं एक्चुअल मीनिंग। ये इसका मतलब हो गया एक्चुअल मीनिंग। ठीक है दोस्तों, अब जरा जो है धीरे से हम आगे देखते हैं कि अब ये निकलेगा कैसे। अब बेसिकली, अब जब हमने ये समझ लिया कि यहां पर जो है समेशन i इक्वल टू 1 टू n, इसका मतलब क्या है, ये है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 n। ये जब हम हमने समझ लिया, दिस इज द मीनिंग, राइट? दिस इज द मीनिंग ऑफ LHS। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है।
सो हेंस व्हाट इज द वैल्यू, ये हम निकालने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, इसका मतलब निकालते हैं. तो बहुत सिंपल है, हमसे यहां एक सीक्वेंस का सम पूछ रहा है. और वो ध्यान से देखिए, ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 है. ध्यान से देखिए, 2 माइनस 1 कितना है? 1. 3 माइनस 2 कितना है? अगेन 1. 4 माइनस 3 कितना है? 1. इसी तरीके से आगे देखेंगे तो हेंस यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है? 1. और इसका फर्स्ट टर्म कितना है? वो भी है 1. राइट. एंड इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? तो वो दिए हुए हैं n, 1 से लेके n तक, तो n टर्म्स दिए हुए हैं. हमने हमने ऑलरेडी अपने सेकेंड लेक्चर में ये पढ़ रखा है कि अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है, फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो हम कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल. हमारा जो सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितना होता है? नंबर ऑफ टर्म्स जो कि n है, डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है? 1 प्लस n माइनस 1. n इज नंबर ऑफ टर्म्स जो कि n है, माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 1. सो दोस्तों ये कितना आ गया? इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. n बाय 2 इंटू 2 इंटू 1 इज 2 प्लस n माइनस 1, जो कि कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू, यहां से देखिए n का n रह जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1. तो ये इसका आंसर आ गया. सो बेसिकली हेंस व्हाट हैव वी प्रूव्ड? वी हैव प्रूव्ड दिस. राइट. ध्यान से देख रहे हैं. तो ये जो है, आपको अगर कभी भी एग्जाम में ये चीज दी हुई है, सो आप ये निकाल सकते हैं. दैट इज नथिंग बट n इंटू n प्लस 1 बाय 2. से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं और आपसे बोलूं कि यार आपको पूछना है सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, राइट, स्टार्टिंग सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स. राइट. सो नेचुरल नंबर्स दोस्तों क्या होते हैं? वो 1 से होते हैं. सो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 डॉट, आपसे ये पूछा जा रहा है. दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू 50. राइट. और ये हमने निकाला है कितना? n बाय 2. n कितना है यहाँ पर? 50. सो 50 बाय 2 इंटू n प्लस 1. n कितना है? 50. सो 50 प्लस 1. तो यहां से जो है ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है दोस्तों. तो ये बहुत बहुत सिंपल था. हमने जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको समझनी है समेशन में, वो है इस नोटेशन को समझना है. ये नोटेशन इंपॉर्टेंट है. ये जब भी आपके पास इस तरीके का नोटेशन लिखा हो, ये नोटेशन समझना है कि ये नोटेशन पूछ क्या रहा है. एंड देन ऑफ कोर्स ये चीज अगर हम मेमोराइज कर लेंगे, ये फॉर्मूला हम मेमोराइज कर लेंगे, तो वी विल, व्हाट विल हैपन? वी विल सेव टाइम. राइट. हम टाइम की जो है डेफिनेट हमारी बचत हो सकती है, क्योंकि आपने मेमोराइज कर लिया है, तो आप बहुत आसानी से जो है इस चीज को बना पाएंगे. क्लियर हो रही बात दोस्तों? ठीक है. सो इस कॉन्सेप्ट के साथ अब इसी को थोड़ा सा जो है और डिफिकल्ट बनाते हैं. अब जो है, मान लीजिए आपको दिया है समेशन एन स्क्वायर. राइट. इसका मतलब क्या है? सो समेशन एन स्क्वायर का पहले मतलब समझिए. अगेन, एन स्क्वायर है, आई इक्वल टू 1 टू n है. इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल, हमने अभी देखा था. n की वैल्यू जो है वो यहां से रिप्लेस करना शुरू कीजिए. राइट. n इक्वल टू 1 टू n, तो 1, 1 का स्क्वायर प्लस फिर 2 डालिए, 2 का स्क्वायर. और ये प्लस क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि आगे ये जो है समेशन का साइन है. ठीक है. सो 2 स्क्वायर प्लस, ऐसे ही आप 3 स्क्वायर डालिए, ऐसे ही आप 4 स्क्वायर डालिए, प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे ही एन स्क्वायर आएगा. ये कितना है ये हम यहाँ क्वेश्चन मार्क डालते हैं. ये मुझे नहीं पता, ये हमें निकालना है. क्लियर हो पा रही बात? ठीक है. बट पहले ये पता होना चाहिए कि ये अगर ऐसा सिंबल दिया हो तो इसका मतलब क्या है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब एक और चीज ध्यान दीजिए दोस्तों. अनलाइक समेशन m,
जो हमने पिछला बार निकाला था समेशन n, जो कि था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, ये जो मीनिंग था यहां पर दोस्तों, ये आसान इसलिए हो गया था क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है हमने निकालना बहुत इजीली सीखा हुआ था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमको फॉर्मूला पता था। यहां दोस्तों ध्यान से देखिए कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस आपकी आ रही है, या ये जो सीरीज आ रही है, सीरीज मतलब होता है सम ऑफ अ सीक्वेंस, सो दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है, देखिए, क्योंकि यहां दो टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। देखिए 4 - 1 3, 9 - 4 5, 16 - 9 7। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो डिफरेंस है वो आपका कांस्टेंट नहीं है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको यहां पर समझना जरूरी है कि यहां पर जो है डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। इसके आगे का जो है अगर हम देखें, इसके आगे और बढ़ जाइए तो ये 5² है। 16 - 9, 25 - 16 कितना आ गया? ये आ गया 9। देख पा रहे हैं आप? ठीक है। बट एक चीज देखिए आप ध्यान से दोस्तों, कि ये जो टर्म है 3 5 7 9, ये जो है मतलब n² माइनस n-1², यही होगा। दो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, इससे पिछला वाला टर्म जो होगा ये होगा, राइट। ये देखिए ये क्या आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है a² माइनस b², a माइनस बी इंटू a प्लस बी, विच इज ये कट जाएगा, तो ये आ रहा है 2n-1। ये देखिए इन दोनों के जो बीच का, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है क्या? 2n-1। आप देख पा रहे हैं, राइट। तो इसीलिए पहले वाले का डिफरेंस, अगर इन दोनों का मुझे डिफरेंस देखना है तो आप देखिए 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है। सो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर जो डिफरेंस है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 3 5 7 9, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप देख पा रहे हैं ये क्या निकल के आ रहा है? ये जो डिफरेंस है दोस्तों, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और आपको याद होगा मेथड ऑफ डिफरेंस, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, मेथड ऑफ डिफरेंस, वो हम इस पे लगा सकते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस कैसे लगाते हैं? बड़ा सिंपल है। हम यहां लिखेंगे s इज इक्वल टू 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² प्लस 5² प्लस डॉट 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 n-1² प्लस n²। ये लिख दिया। इसी को ऐसे एक बार और लिखिए और आगे बढ़ा के लिखिए, राइट। आगे बढ़ा के लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? इसको आगे बढ़ा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? ये आगे अगर हम बढ़ा के लिखेंगे तो यहां पर से जो है, राइट, ये आगे बढ़ा के लिखेंगे तो यहां पर से जो ये टर्म है, राइट, ये ऐसा आ जाएगा, राइट। कितना आ जाएगा देखिए, यहां पर से जो है ये टर्म जो है आगे आ सकता है, राइट। तो अगर मुझे इसका nth टर्म पूछे कि ये टर्म का nth टर्म क्या है, तो वो आप निकाल सकते हैं। बट हमें क्या निकालना है? हमें तो सम निकालना है, राइट। हमें तो इस चीज का सम निकालना है। अगर जो है कोई ऐसी सीरीज होती और आपसे पूछता है इसका nth टर्म निकालिए, तो अलग चीज थी, तब तो ऐसे भी आप n² निकाल सकते थे या मेथड ऑफ डिफरेंस भी यूज कर सकते थे। बट हमें तो दोस्तों यहां निकालना है सम। तो सम निकालने के लिए दोस्तों थोड़ा सा हमें टैक्टफुल होना पड़ेगा। थोड़ा सा जो है हमको इसमें जो है क्लास 10th का एक कॉन्सेप्ट जो है हमको देखना पड़ेगा, जो कि इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab। ये कंसेप्ट हमारा क्लास 10th का है। इसको मैं बॉक्स बना देता हूं, जो हमारा जनरली नोटेशन रहता है इसको स्टार बना देता हूं। ये जो है कैसे यूज होगा, इसको थोड़ा लगा के आपको दिखाता हूं। आपका क्या है? n³ माइनस n-1³ कितना हो जाएगा दोस्तों? a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस
ए इंटू बी, राइट। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। अगर मैं ऐसा लिखूं, और मैं क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए n माइनस वन, ये कितना हो गया, ये सिंपल है, ये वन हो गया। तो पहला टर्म तो वन ही हो गया, इनटू इसको जरा ब्रैकेट खोल लेते हैं। ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस, इसको खोल लीजिए तो ये भी एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन आ जाएगा, प्लस यहां से एक और एन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एन आ जाएगा। तो ये कितना टर्म हो गया दोस्तों, एन स्क्वायर बन गया टू प्लस एन स्क्वायर और एन स्क्वायर, रादर ये हो गया थ्री एन स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर से जो है माइनस थ्री एन हो गया, तो ये माइनस थ्री एन हो गया, और ये हो गया दोस्तों प्लस वन, राइट। तो ये वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, एन क्यूब माइनस एन माइनस वन क्यूब की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो है दोस्तों, इसी में अगर मैं एक और तरीका आपको दिखाता हूं, इसी में ध्यान से देखिए कि आपका, इसी को एक और लिखिए, n माइनस वन, एन के बदले n माइनस वन डाल दीजिए, तो दिस माइनस n माइनस टू क्यूब कितना हो जाएगा, n के बदले n माइनस वन से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू एन माइनस वन स्क्वायर, दोनों साइड को मैंने n माइनस वन से रिप्लेस कर दिया, माइनस थ्री टाइम्स ऑफ n माइनस वन, प्लस वन का तो वन कॉन्स्टेंट। इसी को आप जो है दोनों साइड इसी इक्वेशन में आप जो है रिप्लेस कर दीजिए n माइनस टू से, तो n माइनस टू का क्यूब माइनस n माइनस थ्री का क्यूब इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ, दोनों साइड को n माइनस टू से रिप्लेस कर दीजिए, तो n माइनस टू स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ n माइनस टू प्लस वन। और इसी चीज को दोस्तों अगर मैं ऐसे ही लिखता चलूं, और मैं जो है यहां से n की वैल्यू में टू डालूं, तो टू क्यूब माइनस वन क्यूब इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ, n की वैल्यू टू डाल दीजिए, तो टू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू प्लस वन, और लास्टली n की वैल्यू वन डाल दीजिए, तो वन क्यूब माइनस जीरो क्यूब इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ, n की वैल्यू जो है यहां से ध्यान से देखिए, n की वैल्यू जो है मैं यहां से डाल दूंगा वन, वन स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ वन प्लस वन, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इन सारे इक्वेशंस को, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, इक्वेशन थ्री है, और याद रखिए मैं दोस्तों, मैंने n इक्वल टू एन डालने से लेकर एंड तक जो है, राइट, ये मैंने तक डाला, तो ये इक्वेशन नंबर n हो जाएगी आपकी, राइट। अगर इन सब को ऐड करूं तो देखिए एक बहुत खूबसूरत चीज आ रही है, क्या आ रही है, देखिए ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म, राइट, राइट, ये वाला जो टर्म है और ये टर्म कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कैंसिल, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कैंसिल, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कैंसिल। तो लेफ्ट साइड में जब मैं ये ऐड करूंगा तो क्या बच जाएगा मेरा, खाली एक चीज बच जाएगी, वो है एन क्यूब, खाली एक चीज बच जाएगी, राइट। तो आगे कंटिन्यू करता हूं, राइट, राइट, क्या बच जाएगी, लेफ्ट साइड में अगर मैं ये कंटिन्यू करूं तो लेफ्ट साइड में खाली मेरा बच जाएगा एन क्यूब, राइट। यहां पर रिमार्क्स लिख देता हूं, ऑल अदर टर्म्स विल कैंसिल, राइट। और अभी आपको समझ में आएगा, अब समझ में आ रहा है क्यों मैंने इस टाइप से लिखा था, क्योंकि सब चीजें कट गई। राइट साइड में देखिए ये थ्री थ्री थ्री, पहले टर्म को देखते हैं, थ्री 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 थ्री, ये सब कॉमन है, तो थ्री को मैंने कॉमन ले लिया, और ये क्या टर्म आ गया, ध्यान से देखिए, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस एन माइनस टू का स्क्वायर प्लस प्लस डॉट 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 वन स्क्वायर, प्लस अगेन देखिए यहां पर से ये दूसरे वाले में भी थ्री कॉमन है, ये माइनस थ्री कॉमन है, तो यहां मैं लिख लेता हूं माइनस थ्री इंटू, क्या टर्म आएगा, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, सो एन प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू प्लस, ऐसे ही डॉट 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 कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा, वन तक जाएगा, तो ये वन तक आ गया, राइट। प्लस यहां से देखिए लास्ट टर्म कितना है, वन,
सो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 + डॉट 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 1, ये कितने टाइम्स हो गया, n टाइम्स हो गया, राइट। ये कितने टाइम्स हो गया, ये कितने कितने टर्म्स हैं, देखिए 1 से लेके n तक है तो ये n टर्म्स हो गए। ये देखिए 1 से लेके n² है, कितने टर्म्स हो गए ये वाले, ये भी n टर्म्स हो गए, ठीक है। तो हेंस ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो आपको पहली ब्रैकेट में जो चीज दिख रही है, ये वाली जो ब्रैकेट में आपको चीज दिख रही है, ध्यान से इसको देखिए, ये क्या है। अभी हमने देखा था दोस्तों, ऊपर जाइए, ये समेशन n² है, देखिए समेशन n² को ही तो उल्टा करके लिखा हुआ है इन्होंने। देखिए समेशन n² को लिखा हुआ है 1² + 2² + 3² + 4², ये लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर से जो है आपको यही चीज उल्टी करके लिखी हुई है, 1² + 2² + दिस। तो हेंस दोस्तों ये चीज जो है ये नथिंग बट समेशन ऑफ n² है, जहां n की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी कर रही है। यही हमें बाय द वे निकालना था, यही हमें निकालना था। क्वेश्चन मार्क डाल देता, क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन में यही निकालने के लिए दिया हुआ था। -3 टाइम्स ऑफ, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, पीछे थोड़ा चलते हैं। ये देखिए, ये इसका मतलब क्या है, दिस इज समेशन ऑफ n, 1 2 3, इसी को जो है अभी हमने पढ़ा समेशन में। तो ये वाला जो टर्म है ये पूरा समेशन n है, वेयर n विल वेरी फ्रॉम 1 टू कैपिटल N। प्लस अगर 1 1 1 1 1 को हम n टाइम्स ऐड कर दें दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n, राइट, क्योंकि आपने n टाइम्स इनको ऐड कर दिया, राइट। अगर आप सोचिए 1 + 1 + 1 3 टाइम ऐड करते हैं तो कितनी बार आता है, 3 आता है। 1 + 1 + 1 + 1, अगर इसको 4 टाइम्स ऐड करते हैं तो कितना आंसर आता है, 4। सिमिलरली अगर 1 1 1 1 को n टाइम्स हम ऐड करते हैं तो कितना आंसर आएगा, n। लेफ्ट साइड में तो एनीवे सब कट गया, खाली n³ रह गया, राइट। ये तो हमें निकालना है, तो इसको रहने दीजिए एज इट इज, ये वाली वैल्यू जो है हमें निकालनी है, इसको हम x बोल लेते हैं, तो ये हमको x निकालना है। -3 टाइम्स ऑफ ये वाला जो टर्म है, ये जो पूरा टर्म है अभी हमने डिराइव किया था पिछले ही क्लास में, पिछले ही सॉरी इसमें, देखिए इसका जो आंसर है वो है n इंटू n प्लस 1/2। सो इसका जो आंसर है वो है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n, ये है ना, प्लस n, राइट। दिस इज इक्वल टू n³, राइट। तो अब जो है अगर मुझे x निकालना है तो मैं क्या करूंगा, n³ माइनस n प्लस 3 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, ये ये जो है इधर आ जाएगा, सो होल डिवाइडेड बाय 1/3, ये वैल्यू हो गई x की, ठीक है दोस्तों। और इसी को जो है, राइट, सिंप्लीफाइंग, अगर आप इसी को सिंप्लीफाइंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड को दोस्तों अगर आप बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे एंड ऑल दैट, तो आपकी x की वैल्यू जो समेशन ऑफ n² थी वो आ जाएगी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये आप निकाल के देख सकते हैं, बड़ा सिंपल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू जो है इजी फॉर्मेट में ये आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। सो क्यों दोस्तों हमने ये पूरी चीज सॉल्व की, मैं चाहता तो मैं आपको क्या बोलता दोस्तों, मैं चाहता तो मैं आपको बोलता, देखो दोस्तों समेशन n² का मतलब जो है ऐसा होता है और उसका फॉर्मूला जो है वो ऐसा होता है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, यही मैं बोलता। बट आपने अगर हमारे, आप इस लेक्चर सीरीज से जुड़े हुए हैं और हमारे पढ़ाने के तरीकों के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा होगा पिछले 9 क्लासेस में हमने कहीं भी रट्टा मारो प्रतियोगिता नहीं की। हमारा उद्देश्य ही यही है कि आप हर चीज को समझ के याद करें, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर मैथ्स क्या है, मैथ्स खाली फॉर्मूला का भंडार है। फिर क्या होगा कि आपको लगेगा कि आप कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे, आप खाली रट्टू तोता की तरह फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा एक्यूट एंगल में पढ़ाने का पूरी शैली और तरीका ही ये है, मेथोडोलॉजी ये है कि आपको चीजें डिराइव करके बड़े मजेदार तरीके से वो दिखाई जाएं, ताकि फिर जब आप उसको याद करें तो आपको पूरे अच्छे से एक तो याद होगा, प्लस बहुत बार हमने देखा है कि एग्जाम्स में आपको प्रूव करने आ जाती हैं ये सारी चीजें।
याद रखिए 11th 12th की मैथ्स और आपने 10वीं तक जो मैथ्स पढ़ी है उसमें ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आपको चीजें प्रूव करने के लिए आएंगी, राइट। तो बहुत बार 3 से 4 नंबर का ये चीज आ जाता है कि आप प्रूव कीजिए कि समेशन एन स्क्वायर जो है वो इतना होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। अब आपने तो वहां रट्टा मार लिया है, ये फॉर्मूला आपको तो पता ही नहीं है कहां से आया। इसीलिए दोस्तों हमने इस पूरी चीज को आपको स्टेप बाय स्टेप जो है समझाया कि ये आता कैसे है। इसीलिए दोस्तों आपको अपने एग्जाम के लिए ना केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट वो फॉर्मूला आया कैसे वो भी पता होना चाहिए। अगर आपको इसमें हमने एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज किया, वो क्लास 10th का यूज किया जो मैंने आपको यहाँ रिवाइज करवाया था, वो रिवाइज करवाया था आपको a³ - b³ का फॉर्मूला रिवाइज करवाया था, राइट। तो ये क्लास 10th का फॉर्मूला है। अगर आपको याद नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये 10th का फॉर्मूला है, आप इसको जो है यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ये हमारा रिवीजन बॉक्स है क्लास 10th का, और इसी के बेसिस पे दोस्तों आप जो है आगे अपना ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आखिरी समेशन में आते हैं दोस्तों। तो अभी तक हमने क्या क्या समेशन सीख लिए। हमने एक समेशन सीखा n का, जिसको हमने बोला इट इज नथिंग बट 1+2+3+... जिसको हमने बोला इसका आंसर है n+1/2। और ये हमने याद किया कि ये कैसे आता है, राइट, इसको प्रूफ किया, सॉरी। फिर हमने जो है ये प्रूफ किया, इसको एक्चुअली में होता है 1² + 2² + 3² ... और इसको हमने प्रूफ किया कि ये आता है n×n+1 × 2n+1/6। ये भी हमने पूरा डिराइव किया। अब लास्टली आता है, लास्ट समेशन है, वो है समेशन n³ जिसका मतलब है 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + ... इसी तरीके से n तक में क्यूब्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल आपको बोले कि यार निकालिए, राइट, 50 तक का फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सम निकालिए। मतलब आपसे पूछा जा रहा है समेशन 1³ + 2³ + ... 50 क्यूब तक निकालने बोल रहा है, विच इज नथिंग बट समेशन n अप टू 50, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। ये आपसे पूछा जा रहा है मान लीजिए, तो आप कैसे निकालेंगे, उसी के लिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये कैसे आएगा। ठीक है, मुझे लगता है दोस्तों ये जो है ना सबसे इजी है। अगर आपको ये वाली चीज समझ आ गई, क्योंकि ये तो आनी ही चाहिए थी, क्योंकि ये तो सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम था, ये जो है मेरे हिसाब से बहुत इजी है। इसका फॉर्मूला जो है, जो फाइनल आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा आप ध्यान से समझिए, आपको बहुत इजी लगेगा। n की वैल्यू आप 1 डाल दीजिए पहले, तो ये कितना आ गया, n = 1 का मतलब क्या है, समेशन ऑफ 1³, जिसका मतलब है कि जो है आपका समेशन ऑफ n³ i = 1 से लेके 1 तक, मतलब खाली एक टर्म है इसमें, तो 1³। ये कितना आ गया आंसर, 1। ठीक है, ध्यान से इस नंबर पे फोकस कीजिए। n = 2 का मतलब है समेशन n³, n = 1 से लेके 2 का मतलब है 1³ + 2³। ये कितना आया दोस्तों, देखिए 1³ का मतलब हो गया 1 + 2³ का मतलब हो गया 8, विच इज इक्वल टू 9। ध्यान से फोकस कीजिए। n = 3 डालिए, वो कितना होगा, समेशन ऑफ n³, n = 1 से लेके 3। इसका मतलब दोस्तों होता है 1³ + 2³ + 3³, 3 बार प्लस करना है, राइट, और 3 बार जो है उसको आपको उसका क्यूब ऐड करना है। तो ध्यान से देखिए ये कितना है, 1 + 2³ का हो गया 8, 3³ होता है 27, तो ये टोटल नंबर आ गया 36। एक और देखते हैं, n = राइट, हम लोग देखते हैं 4, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ n³, n = 1 से लेके 4, विच इज इक्वल टू 1³ + 2³ + 3³ + 4³। 1³ 1 होता है, 8 होता है, 3³ 27 होता है, और 4³ कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। तो ये कितना नंबर आ जाएगा, ध्यान से देखिए, बताइए। ये होगा 100, क्योंकि यहां तक का नंबर हमने ऑलरेडी देख लिया था, 36, 36 + 64, 100, राइट। इसको ध्यान से दोस्तों मैं चाहता हूं आप इन जो आखिरी नंबर्स, इनका जो रिजल्ट आया है, इसको आप देखिए। क्या आप देख पा रहे हैं, कुछ एक पैटर्न देख पा रहे हैं ये नंबर्स को, क्या ये नंबर्स आपके साथ बात कर रहे हैं, 1, 9,
36, 100, कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? आप दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न जो दोस्तों है आपका, वो यही है कि ये सारे नंबर्स एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। तो ऑल दीज नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। ये समझ पा रहे हैं आप? राइट, ये जो नंबर है ये 1 स्क्वायर है, ये जो नंबर है ये 3 स्क्वायर है, ये जो नंबर है ये 6 स्क्वायर है, ये जो नंबर है ये 10 स्क्वायर है। समझ में आ रहा है दोस्तों? सो हेंस आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब इस परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से क्या हुआ वो अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 1 का मतलब था 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, ये परफेक्ट स्क्वायर था, 1 स्क्वायर था। n इज इक्वल टू 2 का मतलब था 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, जो कि आ रहा था कितना 9, जो कि था 3 स्क्वायर। n इज इक्वल टू 3, इसका मतलब था 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा था दोस्तों? देखिए, ये आ रहा था 36। तो 36 कितना होता है? 6 स्क्वायर। n इज इक्वल टू 4 में हमने देखा था 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, जिसकी वैल्यू आ रही थी 100, जो कि आ रहा था 10 स्क्वायर। दोस्तों एक चीज तो, पहली चीज हमें पता लगी कि ये ऑल नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, ये हमें पहली चीज पता लगी, राइट, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा। एक और चीज देखिए दोस्तों, आपको यहां से पता लगेगी। वो क्या पता लगेगी? कि ये जो 1, ये जो 3 है, ये कैसे बना? अगर n इक्वल टू 2 है तो 3 है 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही ना है? 3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको, ये वाले नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं? ये 6 स्क्वायर है, n इक्वल टू 3 पे आंसर आता है 6 स्क्वायर। मतलब अगर आप 3 क्यूब्स को ऐड करें, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो जो आंसर आता है दैट इज 6 स्क्वायर। वो नथिंग, दैट इज नथिंग बट 1 प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 स्क्वायर हो गया। इसको देखिए, ये दिस इज ऑल्सो नथिंग बट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का स्क्वायर। इसका मतलब है दोस्तों कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब का जो आंसर है वो एक स्क्वायर तो है, वो एक स्क्वायर है। बट वो स्क्वायर कैसे बन रहा है? जितना नंबर तक आपको ऐड करना है, अगर 4 नंबर तक ऐड करना है तो उनका एडिशन का स्क्वायर है, राइट। तो हेंस जैसे मुझे यहाँ n तक का क्यूब, n तक का क्यूब निकालना है, तो दिस इज द आंसर इज नथिंग बट फॉलोइंग द सिमिलर पैटर्न 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 डॉट, जितनी दूर तक n है आपका उसका स्क्वायर, यही आंसर। हेंस इसका आंसर जो मुझे निकालना था, जो कि था समेशन n क्यूब, यही निकालना था मुझे। दिस इज नथिंग बट दिस, विच इज नथिंग बट ये जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर टर्म, ये क्या है? समेशन ऑफ n है, उसी का स्क्वायर है। और समेशन ऑफ n दोस्तों हमने अपने पिछले क्लास में देखिए यहां निकाला था। ये देखिए, समेशन ऑफ n हमने अभी पिछले ही कुछ मिनटों में निकाला है कि इट इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो हेंस दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और इसी का स्क्वायर अगर हम ले लेंगे तो वो बन जाएगा मेरा समेशन n क्यूब। समझ आ रहा है दोस्तों? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको पता होना चाहिए। इसको कैसे अप्लाई करेंगे आपको मैं दिखाता हूं। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपसे बोलता है कि आप निकालिए समेशन ऑफ n क्यूब वेयर n varies from 1 to 40, 1 to 40। इसका मतलब क्या है? आपसे पूछा जा रहा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब, ऐसे ही लिखते चले जाना है, प्लस 40 क्यूब, इतना पूरा आंसर निकालना है। अब दोस्तों देखिए,
जब तक तो n 1 था, 2 था, 3 था, तब तक तो हम इसको सिंपल तोड़ तोड़ के हम जो है इसका मैथ्स करते जा रहे थे। सिंपली हम इसको सिंपल ऐड ही कर लेते थे। बट n इक्वल टू 40 है, अगर एग्जाम में अब आप इसको एक एक करके हर की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों आप कभी भी निर्धारित समय में, लिमिटेड टाइम में आप नहीं बना पाएंगे अपने प्रॉब्लम्स। इसीलिए दोस्तों हमें यहां पर n क्यूब का समेशन का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है वो पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया कि दोस्तों देखिए ये कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, दिस इज सर सम ऑफ डॉट 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 50 40। ये जो है खाली इसका सम निकाल लीजिए, क्यूब्स का जो सिंगल टर्म्स हैं उनका सम निकाल लीजिए और उसको स्क्वायर कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो क्यूब के बराबर होगा, क्यूब के सम्स के बराबर होगा। और ये सम्स का स्क्वायर निकालना बहुत इजी है, क्योंकि ये सम जो है ये सारे जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, राइट, का होल स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो n यहाँ कितना है दोस्तों, वो है 40 टर्म्स है, तो 40 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, ये 20 यहां से कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 820, राइट, 41 इंटू टू इज 82 और 820 हो गया, 820 का होल स्क्वायर। इसको अब आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा, राइट। तो हेंस दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ये समझें कि ये पूरा नंबर आप एग्जाम में एक एक करके सॉल्व करने जाएंगे तो नहीं निकल पाएगा। आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास n क्यूब्स है, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ऐसे मुझे ऐड करना है, तो इसको एक तरीका है यार, सिंगल सिंगल नंबर उठा लो बिना पावर के, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, उनका एडिशन निकाल के जो भी नंबर आता है स्क्वायर कर लो। अब ये इनका एडिशन निकालना बहुत सिंपल है, क्योंकि ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इनके बीच का डिफरेंस देखिए खाली 1 है, तो इनको निकालना बहुत आसान है, वो मैं निकाल लूंगा और देन उसका जो भी फाइनल वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर ले लूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पता होना, ठीक है। सो हेंस लास्टली एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, summation of n which is equal to 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 n terms, इसका आंसर है जो हमने डिराइव किया n n plus 1 by 2। और ये कैसे डिराइव किया दोस्तों हमने, ये हमने डिराइव किया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट से डिराइव किया। तो यहां मैं यहां फॉर्मूला लिखता हूं और यहां कॉन्सेप्ट लिखता हूं, ठीक है दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट ये लगा, फॉर्मूला ये लगा। फिर आते हैं समेशन ऑफ एन स्क्वायर, जिसको ऐसे भी बोलते हैं प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर, ये निकालना था, ये हमने निकाला था n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ये ऑफ कोर्स काफी डिफिकल्ट था। इसमें जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये तरकीब लगाई थी। ये तरकीब कैसे लगाई थी वो आप पीछे वाले स्लाइड्स में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। लास्ट हमने निकाला समेशन ऑफ एन क्यूब विच इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 एन क्यूब। ये हमने निकाला n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। इसके लिए दोस्तों हमने कुछ भी नहीं किया, इसके लिए हमने यही देखा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है एंड ये 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 एन का स्क्वायर होता है। और ये जो है नंबर, ये वाला जो नंबर है वो यहां से ऑफ कोर्स निकल सकता है आपका, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्विक रिवीजन हो गया और इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। जो कैंडिडेट्स हमारे साथ हमारी पेड क्लासेस में जुड़े हुए हैं वो हमारे आगे के सेशन जो है अगले दिन आपको नया लेक्चर आएगा। जो हमारे साथ दोस्तों ये लेक्चर एज अ डेमो वीडियो देख रहे थे उनका आज डेमो लेक्चर का लेक्चर नंबर 10 यहीं खत्म होता है। उनसे मेरा अनुरोध रिक्वेस्ट यही है कि वो अगर आपको हमारा लेक्चर्स डेमो लेक्चर्स अच्छे लगे तो मैं ही आपको जो है सारे कॉन्सेप्ट्स आगे भी पढ़ाऊंगा
एंड हेंस आप जरूर हमारे पेड क्लासेस को इनरोल कीजिए। ये 3 बड़ी बातें या मुख्य बातें हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, जिसके चलते आपको हमारी पेड क्लासेस इनरोल करनी चाहिए। पहला, हमारा सारा पूरा जो सिलेबस है, जिस तरीके से आपने ये 10th ये जो है 10 डेमो लेक्चर्स में देखा, ऐसे ही हम टॉपिक बाय टॉपिक हम हर लेक्चर को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश करते हैं। चूंकि मैं खुद जो है आईआईटी से हूं, तो बहुत कंसेप्ट को मैं लेके आता हूं अपने पढ़ाने की शैली या तरीके में। तो इसीलिए आपका पूरा सिलेबस कवर्ड होता है, सारे कॉन्सेप्ट्स ग्रेट डिटेल में कवर होते हैं, एंड देन आपको 100 प्लस आवर्स ऑफ जो वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, उसमें दोनों कंसेप्ट्स और कंसेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है वो पता होता है। और अगर आप पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के लिए मेरे जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं एक एडवाइस दूंगा पेरेंट्स को, कि डियर पेरेंट्स, सबसे अच्छी चीज जो आपको इसमें मिलेगी वो मिलेगी रिकॉर्डेड लेक्चर्स। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे किसी कारणवश कुछ क्लास मिस कर देते हैं, या बच्चों की हर बच्चे की पढ़ने का टाइप बहुत अलग-अलग होता है, राइट? हर की समझने की ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी जो बोलते हैं, समझने की शक्ति अलग-अलग होती है। अच्छी चीज क्या होती है रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, कि बच्चे आराम से, एक तो उनकी कोई क्लास मिस नहीं होती क्योंकि सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनको घर बैठे मिल रहे हैं। दूसरा, वो लेक्चर्स को पॉज करके रिवाइंड करके बहुत ही आराम से अपने टैबलेट से, अपने फोन से, अपने लैपटॉप से आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। दूसरा, हमारे सारे लेक्चर्स जो है वो मैं खुद कंडक्ट करता हूँ, और मैं खुद चूंकि आईआईटी से और आईएम से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने जितनी वहाँ पर कंसेप्ट्स मैथ्स के पढ़े हैं आईआईटी और आईएम के डिग्री के दौरान, वो मैं सारे अपने लेक्चर्स में लेकर आता हूँ, जिससे आपको क्वालिटी आपके बच्चे को कंसेप्ट्स की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बहुत अच्छी मिलती है। लास्टली, आपको ट्राई एंड बाय का ऑप्शन मिलता है, जो कि हमने देखा कि आपको जो है 10 जो है डेमो लेक्चर्स यहाँ पर ऑलरेडी जो है मिल चुके हैं। आपने देखा कि आपको जो है 10 डेमो लेक्चर्स हमने ऑलरेडी आपके पास हैं। अगर आप हमारे डेमो स्टूडेंट हैं, तो आपने ऑलरेडी 10 डेमो लेक्चर्स देखे होंगे। इसके अलावा आपको फ्री मेंटरशिप सेशन भी आपके लिए ओपन है। फ्री मेंटरशिप सेशन जो आप हमारे सारे डेमो लेक्चर्स में देख रहे होंगे, ये रहा फ्री डेमो सेशन। इसमें हमारा नीचे फोन नंबर दिया हुआ है। आप बहुत आसानी से इस फोन पर बात करके हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेटर के साथ फिक्स करके मेरे साथ काउंसलिंग सेशन, मेंटरशिप सेशन भी कर सकते हैं बिफोर यू इनरोल फॉर आवर पेड क्लासेस, राइट? सो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, राइट? इसी के साथ हमारा जो है ये आज का लेक्चर और ये सेशन ऑफ डेमो लेक्चर्स खत्म होते हैं। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो जरूर या तो आप हमारे फोन नंबर पे बात कर सकते हैं, या आप हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर्स के साथ जुड़ सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, या ये ईमेल आईडी जो यहाँ छुप रही है, मैं इसको जरा ऊपर ले जाता हूँ अपने आप को, तो यहाँ पर जो है ये हमारा ईमेल आईडी भी है। अगर आप हमारे को ईमेल भी करना चाहते हैं, तो आप बहुत इजीली जो है हमारे ईमेल आईडी के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो किसी भी तरीके से जो है आप हमारे साथ जुड़िए, और कोई भी आपकी क्वेरी, शंका एटसेट्रा है तो उसको दूर कीजिए, और जरूर हमारे पेड क्लासेस को अपने बच्चों के लिए या आप खुद के लिए जरूर से ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।